जब केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरा, फिर उसमें जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर एक चमत्कार से कम नहीं है। ये मंदिर हर वर्ष में 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है। इस मंदिर में अनेक चमत्कार देखे गए। उनमें से एक चमत्कार के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने ऐसे चमत्कार के बारे में ना सुना होगा ना देखा होगा। केदारनाथ में हर वर्ष अनेक लोग आते हैं। इनमें से कई बड़े बड़े साधु भी होते हैं जो वहाँ के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने को तरसते हैं। कई वर्षों से पहाड़ों पर जाकर महादेव की तपस्या करते हैं कि उन्हें महादेव के दर्शन का लाभ मिल सके। पर यह इतना सरल भी नहीं है। कुछ समय पूर्व की बात है कि एक साधु केदारनाथ के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के लिए 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचता है और पुजारी जी से बोलता है, क्या यहाँ मुझे रात रुकने की इजाजत है? पुजारी साधु से बोलता है कि आज का दिन केदारनाथ मंदिर खुले रहने में आखिरी दिन है और इसके बाद 6 महीने के लिए मंदिर बंद हो जाएगा और मंदिर में रात रुकने को तो क्या, दिन में दर्शन करने की भी किसी को इजाजत नहीं है। साधु ये सुनकर निर्णय लेता है कि वह कड़ी परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचा है और इस बार दर्शन करके ही यहाँ से जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। भगवान के चमत्कारों को देखने का साधु पर ऐसा भूत सवार था, यह तक नहीं सोचा कि केदारनाथ में बहुत सी ठंडी जगह है और हर वर्ष यहाँ भारी बर्फ बारिश होती है। यहाँ रुकने की दूर की बात है, सांस लेना भी संभव नहीं होता। साधु केदारनाथ के मंदिर बंद होने से पहले ही मंदिर में छिप जाता है और मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। सभी केदारनाथ की यात्रा करके अपने घरों की ओर जा रहे थे। अब केदारनाथ में बस वे साधु बचता है, क्योंकि वहां रहना बर्फबारी में संभव नहीं है। साधु सोचता है कि केदारनाथ में जलने वाले ये दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है। ये सच मैं अब जानकर ही रहूंगा। मुझे विश्वास है अगर मेरे केदारनाथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये सोचकर केदारनाथ मंदिर के भीतर साधु के 6 दिन हो गए और उसके पास से सारे फल और खाने का सामान खत्म हो चुका था। कुछ दिन तक जैसे तैसे भूख सहन कर लेता है। अब उससे भूख भी सहन होना बंद होगी और भूख से बिलखते बिलखते चमत्कार के इंतजार में सो जाता है और उसकी अचानक से नींद खुलती है और वह देखता है कि उसके सामने कुछ फल पड़े हैं। वह सोचता है ये कहाँ से है और भगवान की आंखों में देखकर वह रोने लगता है। क्या आप सच में हो? और झूमने लगता है। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। वह रोज सुबह उठता है और उसके लिए कुछ न कुछ खाने को रखा मिलता है। यह सब साधु को असंभव सा लगता है, परंतु ये सच्ची घटना एक दिन वह देखता है। केदारनाथ जलने वाले दिए का तेल पूरी तरह से खत्म होने लगा। अगले दिन सो के उठा था तो दिए में पूरी तरह से तेल भरा हुआ था। साधु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये सब सच में या कोई सपना? और ऐसा करते करते 6 महीने खत्म होने वाले थे। साधु को विश्वास हो जाता है कि केदारनाथ के चमत्कारों पर साधु हमेशा के लिए वहीं बसना चाहता है। केदारनाथ के चरणों में जैसे जैसे समय खत्म होता जा रहा है, साधु को केदारनाथ से दूर जाने का गम सताया जा रहा था। उसको ज्ञात था कि केदारनाथ मेरे अंदर बस चुके हैं और उससे उनको कोई दूर नहीं कर सकता। फिर आखिरकार वह दिन आ गया। केदारनाथ के कपाट 6 महीने में खुलने वाले थे। साधु केदारनाथ के बैठकर उसके 6 महीने के बारे में सोचने लगा कि उसने कितने चमत्कारों को यहाँ देखा। उसका जीवन धन्य हो गया। नए कड़ी ठंड में उसका बाल ही बांका न होना और उसको रोज फल मिलना, दिए का तेल खत्म ना होना, ये सब उसकी सोच से भी परे था और वह केदारनाथ का बहुत बहुत आभारी रहेगा। उसने उसको एक नया जीवन दान दिया। ये सोचते सोचते अचानक साधु बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब सुबह हो जाती है तो पुजारी जी 6 महीने बाद केदारनाथ के पट फिर से खोलते हैं और देखते हैं कि मंदिर में कोई बेहोश पड़ा है और यहाँ तक कोई और नहीं बल्कि वह साधु है जिसको केदारनाथ के मंदिर में एक रात गुजारनी थी। ये देखने के लिए साधु ने कुछ मंदिर से चुराया तो नहीं, तो इतने महीने से वह यहाँ कैसे रहा। ये सब देखने के लिए केदारनाथ के सीसीटीवी को देखा गया, जिसको देख सबकी आंखें चुकन्नी होगी। मंदिर के अंदर साधु को किसी से बातें करना, उसको रोज फल मिलना, ठंड न लगना, ये सब कैद हो गया। दिए का इतने समय तक जलना
ये सब देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाया और वे सब साधु के पैर पकड़ने लगे कि वे धन्य है उसे केदारनाथ के चमत्कारों को इतने करीब से महसूस किया और देखा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।